हेलो एवरीवन। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू था इसलिए ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें आई हैं अब तक राजनीतिक समाजशास्त्र में, राजनीतिक का जो ये तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेट है। आज है चैप्टर 13 भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया जो चल रही है उसमें हमने पहले देखा था जाति की भूमिका, और आज है चैप्टर धर्म की भूमिका क्या है। इसे थोड़ा सा शॉर्टली रिवाइज करेंगे। ये तुम्हारा टीजीटी हो या पीजीटी हो, चाहे नेट हो, एमए है, बीए है, इन सब में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जिस तरह से आजकल डीपली डेप्थ से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो यहीं से आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से एक बात और बता देती हूँ, इसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है जैसे मैं अपलोड करती हूँ। तो जब आप वीडियो चलाओगे तो उसकी वीडियो क्वालिटी 1080 कर लेना या फिर 720 कर लेना। ठीक है, 3 डॉट्स आते हैं साइड में, उन पे क्लिक करोगे तो उनसे वीडियो क्वालिटी का आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपको ये पिक्चर्स क्लियर दिखाई देंगी। तब आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना सकते हो। मैंने बुक से इसलिए लिया है ताकि तुम्हें क्लियर हो कि इस बुक से लिया गया है। जितना मैं समझाऊंगी समझो उसको, और हेडिंग डालो, हेडिंग के अकॉर्डिंग अपने अपने नोट्स बनाओ। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना होता। नोट्स किस चीज़ के होते हैं? नोट्स होते हैं जिस क्रीम, पूरे चैप्टर में से आपने क्रीम को निकाल लिया हो। पॉइंट्स निकालो और पॉइंट्स को समझ लो, बस पॉइंट्स याद करो और उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना बढ़ाओ, इंक्रीज़ करो, उनको समझो और फिर लिखो। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें थोड़ी सी लाइन, संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, फिर भी भारतीय राजनीति में धर्म की एक विशेष भूमिका है। ठीक है, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर पाए हैं किंतु धर्मनिरपेक्ष समाज की नहीं। अब तक भी धर्मनिरपेक्ष समाज नहीं है। धार्मिक विभिन्नता जो है उसके कारण समाज में अलग अलग प्रकार के तनाव घड़ी घड़ी, चाहे कोई भी मौका हो, उस पर हो ही जाते हैं। इन तनावों को बढ़ाने में राजनीतिज्ञ की भी बहुत भूमिका रहती है। उनके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, उनके अपने अपने हित होते हैं कि दूसरे की सरकार में लड़ाई होगी तो आप उन पर कीचड़ उछाल सकते हो कि उनकी सरकार में इतनी लड़ाइयाँ हुई या फिर इतने दंगे हुए। ठीक है, इसके लिए क्या बोलते हैं, बीजी गोखले जैसे व्यक्तियों ने आशा व्यक्त की थी कि राजनीति से धर्म के अलग हो जाने से हिंदू और मुसलमानों के पुराने विरोध भी कभी उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन पिछले 71 वर्षों से गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में हुई घटनाओं से ये पता चलता है कि सांप्रदायिक वैमनस्य, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अभी जब जो टाइम हम जी रहे हैं इसमें कभी दिल्ली में दंगा हो जाता है, कभी गुजरात में हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है तो कभी कहीं हो जाता है। निर्विरोध दंगे चल ही रहे हैं। तो इस तरह के जो दंगे हैं, इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं निरंतर चलती रहती हैं। इन सबको राजनीति का पार्ट भी बताया जाता है और राजनीति के तौर पर लोगों को आपस में भिड़वा भी दिया जाता है। अब आता है राजनीति में जो राजनीति की प्रक्रिया है उसमें धर्म की क्या भूमिका है। ठीक है, इसमें 2 दल के रूप में दिखाई दिए जाते हैं। तो पहला क्या है, धर्म और राजनीतिक दल। पहला पॉइंट ये है, जो भी राजनीति के तत्व हैं, धर्म निरपेक्षता हो या फिर धर्म के प्रति धर्म और सांप्रदायिकता हो, इसके अत्यंत महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो 2 हैं। पहला है धर्म और राजनीतिक दल। ठीक है, स्वाधीनता के बाद धर्म और संप्रदाय के आधार पर भारत में राजनीतिक दलों का गठन हुआ। ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद यहाँ पर सांप्रदायिक तौर पर राजनीतिक दलों का अलग अलग गठन हुआ। शिरोमणि अकाली दल, राम राज परिषद, हिंदू महासभा आदि राजनीतिक दलों के निर्माण में धार्मिक और सांप्रदायिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है,
तो आप लिख सकते हो सीधे सीधे कि बहुत सारे राजनीतिक दलों का गठन हुआ, जिनमें शिरोमणि अकाली दल, राज्य रामराज परिषद, हिंदू महासभा आदि मुख्य थे। यदि सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक, तो इन दलों के शासन और राजनीति पर प्रभाव को सहज ही आंका जा सकता है कि सांप्रदायिकता जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और ये हमारी समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे जनजीवन के लिए बहुत ही संक्रामक है। और धर्म के आधार पर ही वोटों का चुनाव होता है, चुनाव होते हैं और वोट दिए जाते हैं। जैसे इनके मुद्दे क्या रहते हैं, गोवध को बंद करवाना और धार्मिक स्थलों का गठन करना, या फिर बहुत इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दे, ना कि विकास के। कुछ लोग विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें बांटने के नाम पर वोट मांगते हैं। कोई कहता है कुछ दे देंगे, कोई कह देगा कुछ दे देंगे, कोई कह देगा बिजली फ्री कर देंगे, कोई कह देगा बस में किराया फ्री कर देंगे, किसी को कुछ करने ना दो, सबको फ्री बिठा दो। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो लालच है, प्रलोभन है, ये पार्टीज देते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। मॉरिस जोन्स लिखते हैं, यदि सांप्रदायिकता को संकुचित अर्थ में लिया जाए, अर्थात राजनीतिक पार्टी किसी विशेष धार्मिक समुदाय के राजनीतिक दावों की रक्षा के लिए बनी है, तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो स्पष्ट रूप से सांप्रदायिकता, अपने आप को सांप्रदायिक कहती हैं। जैसे मुस्लिम लीग, जो भारत में सिर्फ दक्षिण भारत में इस समय है, और मालाबार मोपला समुदाय के बल पर केवल केरल के ही लोग अधिकतर शक्तिशाली रूप में हैं। सिखों की अकाली पार्टी, जो सिर्फ पंजाब में ही है, हिंदू महासभा, इसका अब कोई प्रभाव, क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से कुछ जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं वो कुछ ही जगहों पर सिमट कर रह गई हैं। जनसंघ और सांप्रदायिक दल होने के आरोप लगाए जाते थे, तथा 1991 से 97 के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जिस प्रकार मंदिर विवाद के साथ जोड़ा, उसके आधार पर इस पार्टी पर भी कुछ लोगों द्वारा सांप्रदायिक का आरोप लगाया जाने लगा, और कांग्रेस और साम्यवादी दल सहित अनेक या अन्य राजनीतिक दल भी सांप्रदायिकता से मुक्त नहीं रह पाए। केरल में ईसाई समुदाय के साथ कांग्रेस का ऐसा गठजोड़ रहा कि इसे सांप्रदायिक कहा जा सकता है। यहाँ तक कि साम्यवादियों ने भी कुछ जगहों पर कतिपय परियोजनों का सांप्रदायिक क्षेत्र तैयार कर लिया। जब एक पार्टी धार्मिक तौर पर आगे बढ़ रही है, फिर दूसरी को भी अपना वोट बैंक सुधारने के लिए धार्मिक तत्वों का या फिर धर्म का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी तरह से राजनीति धर्म के आधार पर चलती है। यह दूसरा पॉइंट है, धर्म और निर्वाचन। भारत में अधिकतर राजनीतिक दल और उनके नेता चुनावों में धर्म और सांप्रदायिक की दलीलों के आधार पर वोट मांगते हैं, और वोट बटोरने के लिए मठाधीशों, इनामों, पादरियों और साधुओं के साथ साथ सांठगांठ की जाती है। मतदान के अवसरों पर मत मांगने वाले, मतदान करने वाले आचरण पर धार्मिक तत्व अधिक छाए रहते हैं। मार्च 1977 और फरवरी 1980 के लोकसभा चुनावों के दिनों में दिल्ली की जामा मस्जिद और शाही इमाम की भूमिका के आधार पर इस घटना से इनको आसानी से समझा जा सकता है कि धार्मिक नेता राजनीतिक दलों से मुस्लिम संप्रदाय के वोटों का किस प्रकार से सौदा करते हैं। राजनीतिक नेता भी भलीभांति शाही इमाम ने चुनाव सभाओं में भाषण दिए और मुस्लिम संप्रदाय के मतदाताओं को किसी न किसी विशेष राजनीतिक दल के साथ वोट देने के लिए जोड़ दिया। अनेक इस तरह के भाषण दिए गए
कि मुस्लिम मतदाताओं को प्रलोभन दिया गया और उन्हें जोड़ा गया, एकत्रित किया गया धर्म के आधार पर। 1979 के लोकसभा चुनावों के लोकसभा चुनाव में धार्मिक नेताओं और धार्मिक प्रश्नों की भूमिका रही और मई 1991 में आयोजित 10वीं लोकसभा के चुनाव में सांप्रदायिक प्रश्न छाए रहे। 11वीं लोकसभा के चुनाव में इनका प्रभाव कम रहा। 15वीं एवं 16वीं लोकसभा चुनाव में भी धर्म का अधिक प्रश्न रहा, पूर्णतया मुक्त नहीं रह पाए, यद्यपि उनका प्रभाव सीमित ही रहा। ठीक है, तो जितने भी चुनाव होते हैं कुल मिला के ये कह रहे हैं कि धर्म का प्रभाव हर चुनाव पे पड़ता है, किसी पर ज़्यादा तो किसी पर कम। चाहे मुस्लिम वोट हो, चाहे हिंदू वोट हो, चाहे ईसाई वोट हो, उन पर धार्मिक प्रभाव या धार्मिक नेता का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 पॉइंट, राजनीति में धार्मिक दबाव या गुट। राजनीति में बहुत अलग अलग तरह के इस तरह के गुट भी बने होते हैं जो धर्म के आधार पर राजनीति पर प्रेशर डालते हैं। और गुट क्या कि ये गुट इस धर्म विशेष का है और यहाँ से आपको कितनी वोट मिल सकती हैं, तो इस तरह का गठजोड़ भी पाया जाता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के निर्माण में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। मंत्रिमंडल के निर्माण में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व कि कौन किस अल्पसंख्यक से है या फिर नहीं है, उसके धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है। नेक्स्ट है धर्म और राष्ट्रीय एकता। धर्म और सांप्रदायिक राष्ट्रीय एकता के लिए घातक माने जाते हैं। धर्म और सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए सही नहीं माने जाते या घातक माने जाते हैं। धार्मिक मतभेद के परिणाम स्वरूप ही हमारे देश का विभाजन हुआ और उसी कारण से आज भी विघटनकारी तत्व सक्रिय है। कहीं बम छोड़ना, कहीं आगजनी करना, कहीं दंगे करना, कहीं पत्थरबाजी करना, सब एक दूसरे को भड़काते रहते हैं और कोई भी देश के बारे में नहीं सोचता कि आप अपने देश को विश्व पटल पे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बस राजनीतिक तौर पर छाए रहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है राज्यों की राजनीति में धर्म की प्रभावक भूमिका। तो इसमें धर्म की भूमिका विशेष रहती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको, केवल पॉइंट टू पॉइंट आओगे तो पहला आता है धर्म की राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं के अकॉर्डिंग पॉइंट मिले आपको। धर्म और राजनीतिक दल के राजनीतिक दलों की स्थापना होती है धार्मिक तौर पर। दूसरा आता है धर्म और निर्वाचन के धर्म के आधार पर किस प्रकार से कुछ लोगों को टारगेट करके वोट बैंक बढ़ाया जाता है। नंबर 3 आता है धार्मिक दबाव और गुट। इसमें धर्म का दबाव, धार्मिक गुटों का दबाव जो है वो राजनीतिक दलों पर पड़ता है। नेक्स्ट आता है मंत्रिमंडल के निर्माण में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व के धार्मिक आधार पर भी प्रतिनिधित्व लोगों को दिया जाता है कि जिधर की साइड ज़्यादा एरिए में जो धर्म विशेष ज़्यादा होगा तो वहीं पर उसका कैंडिडेट उठा दिया जाता है। नेक्स्ट है धर्म और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता को महत्व कम दिया जाता है बल्कि धार्मिक एकता को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। राज्यों की राजनीति में धर्म की प्रभावक भूमिका। तो भाई बिल्कुल क्लियर है ये कि भारत की जो राजनीति है उसमें राज्यों की राजनीति में धर्म का अधिक प्रभाव रहता है। ये तो था कि धर्म का प्रभाव किस किस एंगल से सोसाइटी पर पड़ता है। ठीक है, अब आता है सांप्रदायिकता क्या है। एक वर्ड इसमें आया सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं दूसरी वीडियो में उसको सांप्रदायिकता क्या है
इसको ज़रूर अपलोड करूँगी, ठीक है, वेट करना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो सांप्रदायिकता के अर्थ पर ही आएगी, क्योंकि ये इसी चैप्टर का पार्ट है, धर्म विशेष का ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए अपलोड करूँगी। सब्सक्राइब जिस बच्चे ने नहीं किया है वो कर लेना, क्योंकि वीडियो यहाँ पर तुम्हारे चैप्टर्स की अब लगातार डलेंगी, तो बार बार मुझे नहीं तुम लोगों को भेजनी पड़े, फिर कहोगे मैम कहाँ है कहाँ है कहाँ है। देख लेना इसको। ओके, चलो बाय।